अलग अलग वर्णन है। ब्रह्मा जी को भी योग का जनक माना गया है ना। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है, लेकिन भगवान शिव को हम आदि योगी कहते हैं और उनके द्वारा ही योग की उत्पत्ति हुई है। और सर्वप्रथम भगवान शिव ने योग की शिक्षा किसको दी? माता पार्वती को दिया, है ना। गंगा नदी के तट पे भ्रमण करते हुए जब वो जा रहे थे तो माता पार्वती को योग के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और उस जिज्ञासा को भगवान शिव ने पूरा वर्णन करके, योग के पूरा वृत्तांत बता के, योग का पूरी शिक्षा देके माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत किया और उन्हें पूरा योग तप सारी चीजों का ज्ञान दिया। तो पहली शिक्षा किसको दी? माता पार्वती को। और किसमें? हिमालय पर्वत पे गंगा नदी के तट पे भ्रमण करते हुए उन्होंने वर्णन किया। अब उस वर्णन को, उस गंगा नदी में एक मछली थी, मत्स्य, है ना। मछली, मत्स्य कहा जाता है योग की भाषा में। तो मछली ने भगवान शिव के द्वारा जो माता पार्वती को योग का वृत्तांत बताया जा रहा था उसको पूरा सुन ली, ठीक है, मछली ने। फिर आगे आने वाले समय में उस मछली का जन्म एक ऋषि के रूप में हुआ, है ना। तो उन ऋषि का नाम पड़ा महर्षि मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय इन्हें जनक कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने किसकी स्थापना की? नाथ संप्रदाय की, ठीक है। अब इनके जो शिष्य हुए गोरक्षनाथ हुए। गोरक्षनाथ के शिष्य हुए स्वात्मा राम जी, और स्वात्मा राम जी ने हठ योग संहिता और घेरण्य संहिता योग ग्रंथ की रचना की। ये याद है आपके, कभी एग्जाम में भी बहुत अच्छे आ सकता है, तो ये बहुत आपके काम का है। किसने किया? स्वामी स्वात्मा राम जी ने घेरण्य संहिता, घटस्य योग और हठ योग की रचना की। इसके बारे में मैं आगे की क्लास में, यदि मुझे क्लास मिलेगी तो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक। हठ योग, है ना, घेरण्य संहिता और हठ योग, दो ग्रंथ की रचना स्वामी स्वात्मा राम जी ने की है। और ये किसके शिष्य हुए हैं? गोरक्षनाथ के शिष्य स्वात्मा राम जी। और गोरक्षनाथ किसके शिष्य हुए? मत्स्येंद्र नाथ के। और